हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन जो कि बेस्ड है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन में हम डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस तो करते ही हैं जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, और आज जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते ही हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैसे करके फुल मार्क्स अचीव करना है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज इतना इंटरेस्टिंग है कि आप ये क्वेश्चन जब करोगे आप करते जाओगे और कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड। ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, ही टेक्स 1 hour लेस। But if he walks 1 kilometer an hour slower, he takes 3 more hours. Find the distance covered by man and the original rate of walking. ये दोनों चीज़ हमें निकालना है। ठीक है, तो जब मैन वॉक कर रहा है तो कितना डिस्टेंस वॉक करा ये भी हमें नहीं पता, और कितना स्पीड में वॉक करा ये भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन के बेसिस पे पहले हम फिगर देख लेते हैं कि क्या पिक्चर हो सकता है, और उसी के रिलेटेड हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे रेस्ट ऑफ द पार्ट। तो लेट द रेट और द स्पीड, क्योंकि ये दोनों चीज़ हमें निकालना है तो उसको हम ले लेते हैं x, क्योंकि कोई भी अननोन क्वांटिटी निकालना होता है तो हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेंगे कितना टाइम में वो डिस्टेंस कवर किया, वो भी हमें नहीं पता है तो उसको हमने ले लिया t। तो फर्स्ट वाला स्पीड हो गया x, सेकेंड वाला टाइम को हमने ले लिया t। ठीक है, अभी हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, जब लास्ट पार्ट आप देखोगे डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ है वो फाइंड आउट करना है, और रेट ऑफ वॉकिंग या स्पीड भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्पीड तो हमने ले लिया x, ठीक है, और टाइम हमने t ले लिया। अभी डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है x और टाइम है t, सो द ओरिजिनल डिस्टेंस जो कि हमें नहीं पता है दैट इज इक्वल टू xt। ठीक है, इसके बेसिस पे आगे हमें अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे करके सॉल्व करना है। इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर, अगर वो जल्दी से मूव करता है तो कितना टाइम लगता है उसको, ओरिजिनल टाइम से 1 घंटा कम लगता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इफ़ ही वॉक्स हाफ किलोमीटर एन आवर फास्टर ही टेक्स 1 hour लेस। तो ओरिजिनल कितना डिस्टेंस था हमारे पास, जो हमने लिया था स्पीड को x, टाइम को हमने लिया था t, और जो डिस्टेंस कवर्ड हुआ था स्पीड और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने फाइंड आउट करा था xt। ठीक है, तो अभी स्पीड कितना हो जाएगा, ओरिजिनल स्पीड से आधा किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टाइम कितना हो जाएगा, 1 hour लेस हो जाएगा, जो ओरिजिनल टाइम था उसमें से 1 hour लेस हो जाएगा। तो जो न्यू टाइम और न्यू स्पीड हो गया, स्पीड है x प्लस हाफ और टाइम हो गया t माइनस 1। तो अभी हम डिस्टेंस कवर्ड निकालेंगे। डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये हो गया स्पीड, ये हो गया टाइम। ठीक है, तो ओरिजिनल डिस्टेंस कवर्ड था xt, और अभी जो न्यू डिस्टेंस कवर्ड है वो है ये। तो फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल है, तो इसीलिए हमारा ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी में से फाइंड आउट करते हैं वैल्यू xt इज इक्वल टू, अभी x को मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, इन द सेम वे हाफ मल्टीप्लाई करेंगे t के साथ और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ। सो यू विल गेट xt इज इक्वल टू xt माइनस x प्लस t/2 माइनस हाफ हो गया। तो दोनों साइड से क्योंकि xt सेम साइन है तो इसको माइनस कर देंगे हम, तो x माइनस t/2, अगर x को हम दूसरे साइड ले लेते हैं प्लस हो गया, is equal to minus half, that is equation number 1 according to the first part of the question। ठीक है, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, जो सेकंड पार्ट है उसी के बेसिस पे फिर x और y को लेके हम फाइंड आउट करेंगे। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर, अगर उसका जो ओरिजिनल स्पीड था उससे अगर 1 किलोमीटर वो कम स्पीड में चलता है तो उसको कितना टाइम लगता है, 3 more hours। जितना ओरिजिनल टाइम था उससे 3 घंटा और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो जो न्यू स्पीड और न्यू टाइम हो गया सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में, वो कितना हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू x-1 हो गया क्योंकि वो स्लोअर चल रहा है। ठीक है, और टाइम कितना हो गया, 3 घंटा ज़्यादा हो गया, तो टाइम ओरिजिनली t था तो t+3 हो गया।
अभी डिस्टेंस कवर्ड कितना है, ओरिजिनल डिस्टेंस हमने जो लिया था दैट वाज x इंटू टी, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस कवर्ड सेम ही है। तो अभी जो न्यू डिस्टेंस हो गया x माइनस 1 हो गया स्पीड और ये हो गया टाइम, ठीक है। अभी दोनों डिस्टेंस अगेन इक्वल हो जाएंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में किया था। सो एक्स टी इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू टी प्लस 3। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, x को t के साथ, फिर x को 3 के साथ, फिर माइनस 1 को t के साथ और फिर माइनस 1 को 3 के साथ। तो जो इक्वेशन फ्रेम होगा वो क्या हो जाएगा, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस 3x माइनस टी माइनस 3। अगेन क्योंकि एक्स टी और एक्स टी सेम साइन है और दोनों ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल टू साइन है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें से फिर हम न्यू इक्वेशन फ्रेम करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस 3t प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 बन गया ये सिंपल सा इक्वेशन, ठीक है। अभी जो दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गए, दोनों लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन को जैसे नॉर्मल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं उस हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 व्हाट वी विल गेट, x माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चलेगा। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास आ गया 3x माइनस 3t बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में ऑलरेडी माइनस 3x प्लस टी इज इक्वल टू माइनस 3 है। जब भी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x या y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो हम जनरली कोई भी एक जो वेरिएबल होता है उसको इक्वेट करते हैं, ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो यहाँ पे 3x और माइनस 3x अगर ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं देन व्हाट यू विल गेट, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया। अभी माइनस 3t बाई 2 और यहाँ पे प्लस t, ये माइनस 3 बाई 2 और माइनस 3 जो कि आपको ये इक्वेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं अभी। देन माइनस 3 बाई 2 3t प्लस 2t, ठीक है, बाय 2 हो गया प्लस t इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 6 बाई 2। इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो ये वाला पार्ट आपका आ जाएगा आंसर में, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं। देन t इज इक्वल टू माइनस 9, देन माइनस टी इज इक्वल टू अगर माइनस 9 होता है देन t इज इक्वल टू 9 आवर क्या लिया था हमने t, दैट इज द टाइम टेकन टू कवर द ओरिजिनल डिस्टेंस, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे जो x लिया था हमने, जो स्पीड ऑफ द मैन, ठीक है, जो वॉक कर रहा था उसका स्पीड कितना था। तो टाइम मिल गया, तो टाइम का वैल्यू को हम जो दोनों इक्वेशन है दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे t है वहाँ पे हम 9 वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। तो माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 9 बाय माइनस 3 हो गया और x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर हो गया जो कि रेट ऑफ वॉकिंग। लेकिन हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये गिवन था कि उसका स्पीड क्या था और कितना डिस्टेंस कवर किया था। तो हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास स्पीड आ गया, अभी हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। हैंस द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन दैट इज द ओरिजिनल डिस्टेंस x इंटू टी था, तो 4 इंटू 9 करेंगे दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर। सो द मैन कवर्ड 36 किलोमीटर विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, समझ में आ गया। अभी और एक इंटरेस्टिंग और उतना ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, मीरा लेफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ इन अ बस एट 80 किलोमीटर पर आवर। नैना लेफ्ट दिल्ली 1 hour later and drove along the same road to Lucknow at 100 kilometer per hour in a car. How far from Delhi did Nैना overtake मीरा? तो 2 पर्सन हैं, एक ने ट्रैवल किया बस में एट 80 किलोमीटर पर आवर और सेकंड ने ट्रैवल किया कार में एट 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अभी फाइंड आउट करते हैं। दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं दोनों, ठीक है, दोनों का टाइम भी अलग अलग है। सेकंड वाला फर्स्ट वाले से 1 घंटे बाद उसने ट्रैवल करना शुरू किया है, ठीक है, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक ही प्लेस पे जा रहे हैं। तो अभी फाइंड आउट करते हैं कि कैसे करके यहाँ पे इक्वेशन बनाना है और क्या इक्वेशन बनाना है, ठीक है। सो लेट द टोटल टाइम टेकन,
क्योंकि जो डिस्टेंस कवर्ड है वो फिक्स है दोनों के लिए, तो सबसे पहले हम टाइम टेकन ले लेंगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू टी आवर्स। उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए सपोज उनको टी आवर्स लगा, ठीक है। और जो टोटल टाइम टेकन बाय मीरा था वो टी आवर्स है, और टोटल टाइम टेकन बाय जो नैना है, क्योंकि वो 1 घंटा बाद में गई है तो इसीलिए उसका टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टी माइनस 1 आवर हो गया, क्योंकि 1 घंटा बाद में वहाँ से ट्रैवल करना शुरू किया है, ठीक है। स्पीड अब ये दोनों का निकालेंगे। स्पीड ऑफ द बस कितना है, 80 किलोमीटर पर आवर जो फर्स्ट पर्सन ने मूव किया था मीरा ने, और स्पीड ऑफ द कार जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर है जो नैना ने मूव करना स्टार्ट करा था, ठीक है। तो हमारे पास टाइम आ गया, हमारे पास स्पीड आ गया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि कैसे करके मूव कर रहे हैं और कितना टाइम पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। टाइम के साथ साथ हमें ये भी फाइंड आउट करना है कि नॉट ओनली टाइम जिस टाइम पे क्रॉस कर रहा है उतना टाइम पे उसने दिल्ली से कितना डिस्टेंस भी कवर किया था, ये दोनों हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्पीड इनटू टाइम, जो कि इसका एक जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय मीरा हो गया 80 इंटू टी, क्योंकि ये था स्पीड और ये था टाइम, ठीक है। और डिस्टेंस कवर्ड बाय नैना कितना हो जाएगा, 100 इंटू टी माइनस 1, क्योंकि 100 था उसका कार का स्पीड और टी माइनस 1 था टाइम टेकन बाय नैना, ठीक है। एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ऑफ देम आर इक्वल, क्योंकि जो दिल्ली से लखनऊ का डिस्टेंस था वो डिस्टेंस फिक्स था, ठीक है। तो इसीलिए जो दोनों उन्होंने डिस्टेंस कवर किया हुआ है वो दोनों डिस्टेंस भी इक्वल हो जाएंगे। सो 80 इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू टी माइनस 1 हो गया। सो 80 टी इज इक्वल टू 100 टी माइनस 100, जैसे इसको हम सॉल्व करते हैं 100 को टी से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो 80 टी माइनस 100 टी इज इक्वल टू माइनस 100 हो गया। अभी हम टी का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 20 टी इज इक्वल टू माइनस 100, अभी डिवाइड होके टी का वैल्यू आ गया 5 आवर्स, ठीक है। तो 5 आवर्स में क्या होगा, दोनों को क्रॉस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमारा टाइम नहीं है। क्वेश्चन क्या है, हाउ फार फ्रॉम दिल्ली डिड नैना ओवरटेक मीरा, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद नैना ने मीरा को ओवरटेक किया हुआ है, ना कि कितना टाइम के बाद। सो यहाँ पे कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को आधा मत छोड़ देना, क्वेश्चन पूरा अच्छे से पढ़ के उसको सॉल्व करना कंप्लीटली, ठीक है। तो हमें अभी फाइंड आउट करना है कि डिस्टेंस कितना कवर करना है नैना को जिस टाइम पे कि वो मीरा को या मीरा का जो बस है उसको वो ओवरटेक करेगी, ठीक है। सो द डिस्टेंस एट विच नैना क्रॉस्ड मीरा इज, स्पीड इनटू टाइम हो गया डिस्टेंस, तो 80 किलोमीटर था और अभी 5 आवर्स हमने यहाँ पे निकाला था, तो 80 किलोमीटर इंटू 5 हो जाएगा, तो 80 हो गया ये स्पीड इंटू टाइम हो गया 400 किलोमीटर। तो दिल्ली से 400 किलोमीटर जब नैना ट्रैवल करेगी उसी टाइम पे वो मीरा का बस को ओवरटेक करेगी। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने प्रैक्टिस सेशन में लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस करे हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड के पेपर में हमेशा आते हैं। आज का क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किया है यहाँ पे, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो बहुत ईजिली आप सॉल्व करके फुल मार्क्स ला सकते हो। नॉट ओनली दिस, हम MCQ क्वेश्चंस भी जो इम्पोर्टेंट बहुत है और मार्क फेचिंग है वैसे क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। टू गेट मोर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट all my new upcoming videos. Till then, bye bye.